हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 20 इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, केवीएस, लेखपाल, पीईटी आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम पेपर में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही रखा गया है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ सिनोनिम है, कुछ एंटोनिम्स हैं, इडियम फ्रेजेस की प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपका गिवन वर्ड है वो है प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स आपसे पूछ रहा है, इसमें सिनोनिम, करेक्ट सिनोनिम बताना है आपको। ऑप्शन ए है एक्सक्लूसिव, ऑप्शन बी है प्रोडक्टिव, ऑप्शन सी है लैविश या ऑप्शन डी है केयर फ्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले प्रोडिगल मीन्स आपको पता करना होगा कि प्रोडिगल मीन्स होता क्या है। तो प्रोडिगल मीन्स होता है आपका खर्चीला या अपव्ययी। प्रोडिगल मीन्स खर्चीला या अपव्ययी, जो ज़्यादा खर्च करता हो या अपव्ययी हो, उसके लिए शब्द है ये। अब इसमें कह रहा है, देखिए, जो प्रोडिगल है इसके भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे लाविश हो गया, लापरवाह या अपव्यय। अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे एक्स्ट्रावैगेंट, स्क्वांडरिंग, इम्प्रूविडेंट, यानी इस तरह से बहुत सारे मीनिंग है इसके। सबका मीन्स खर्चीला या लापरवाह होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्रोडिगल मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है और आपका सिनोनिम पूछ रहा है, तो आपका लैविश यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, केयर फ्री मीन्स भी लापरवाह होता है, यानी जिसको ध्यान ना हो, लेकिन लैविश यहाँ से एग्जैक्ट है प्रोडिगल के, क्योंकि प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला और लैविश मीन्स भी खर्चीला होता है। और भी बहुत सारे मीनिंग जैसे इनटेम्परेट, इनटेम्परेट मीन्स भी आपका यही होता है। अनथ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी एक मीनिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट डाउन करते जाएंगे, आपकी बहुत तैयारी अच्छी हो जाएगी। अनथ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी मीन्स भी आपका लापरवाह होता है। प्रोफ्यूज भी कभी कभी इसके लिए यूज करते हैं, और समटुअस, ठीक है, लग्जरियंट, जो बहुत आलसी हो, लग्जरी में रहता हो, लग्जरियंट भी इसके लिए यूज होता है। तो इस तरह से प्रोडिगल का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो लैविश सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको सिनोनिम ही बताना है। परस्पीशियस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परस्पीशियस। और आपके पास ऑप्शन है रिलीवेंट, प्रिसाइज, ब्रीफ या क्लियर। तो परसियस मीन्स होता क्या है? देखिए, परसियस मीन्स होता है स्पष्ट, जो बिल्कुल क्लियर हो। तो ये आपका क्लियर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके मीन्स और भी होते हैं, जैसे क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर कभी कभी बोला जाता है, मतलब इतना साफ सुथरा जैसे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, प्लेन भी इसके लिए यूज होता है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक का आपका अपोजिट है। ल्यूसिड भी यूज होता है। और इस तरह से कभी कभी इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये भी बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, एपरेंट, आर पार दिखने वाला। ठीक है, तो आपका परसियस मीन्स आपका यहाँ पे क्लियर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द एंटोनिम। देखिए भाई, वहाँ पे आपको सिनोनिम बताना था, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। तो मीनिंग आपको वर्ड की पता होनी चाहिए, और आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो भी वर्ड्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करेंगे। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। लिखा इसमें ड्यूलुग, ड्यूलुग, कंसील है, डिस्गाइज है, अप्रेस है, या फिर आपका रिवील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस डायवोलिक मीन्स होता है प्रकाशन या उद्घाटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चीज़ को एक्सपोज करना, यानी सबके सामने ले आना, इसको जो है प्रकाशन या उद्घाटन कहा जाता है। अब आपको इसमें से ढूंढना है कि छिपाना किसके मीन्स होता है। तो आपका देखिए, कंसील, कंसील मीन्स ही छिपाना होता है। ऑपरेस मीन्स किसी चीज़ को ऑपरेट करना। रिवील मीन्स होता है बदला लेना। तो आपका यहाँ पे कंसील ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसके मीन्स छिपाना होता है। अच्छा, कंसील के और भी बहुत सारे सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे हाइड मीन्स भी छिपाना होता है, डिसगाइज, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो कंसील हो जाएगा। मास्क मीन्स भी छिपाना होता है, वेल मीन्स घूंघट होता है, क्लॉक मीन्स भी आपका पर्दा होता है, और टक अवे मतलब किसी से छिप जाना होता है। तो इस तरह से कंसील मीन्स बहुत सारी मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एंटोनिम ही बताना है, और जो आपका वर्ड है एम्लोरेट का आपको इंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए है इम्प्रूव, ऑप्शन बी है डिपेंड, ऑप्शन सी है सॉफ्टन, या ऑप्शन डी है वर्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले एम्लोरेट मीन्स आपका होता क्या है, तो एम्लोरेट मीन्स होता है अबेंडमेंट, यानी किसी चीज़ का संशोधन, ठीक है, किसी चीज़ को सुधारना ही आपका एम्लोरेट मीन्स होता है। तो इसका अब आपको पूछ क्या रहा है, देखिए अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है इसमें एंटोनिम, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसका सिनोनिम है। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर रहना, इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं है। सॉफ्टन मीन्स बहुत ही मुलायम, वर्सन मीन्स होता है और ख़राब, यानी एम्लोरेट मीन्स होता है किसी चीज़ को सुधारना, और वर्सन मीन्स होता है किसी चीज़ को और भी ख़राब करना। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है GROTESQUE यानी ग्रोटेस्क मीन्स क्या होता है। इसमें भी आपको एंटोनिम ही पूछ रहा है, नेचुरल है, ऑड है, विम-स्कल है, या सिंफुल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ग्रोटेस्क मीन्स होता है आपका विरूप या प्राकृतिक, यानी जो चीज़ थोड़ा सा अप्राकृतिक हो, थोड़ा अजीब हो, इसके लिए ये कह सकते हैं अजीब, ठीक है। तो अब आपका इसमें बस हो गया, जब अप्राकृतिक है तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक सही हो जाएगा। ऑड इसका क्या होगा भाई, ऑड इसका सिनोनिम हो जाएगा। विमिस्कल मीन्स क्या होता है, तो विमिस्कल भी इसका सिनोनिम। सिनफुल मीन्स पापी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डेवियस। इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। तो डेवियस का जो एंटोनिम होगा, देखिए इसमें स्ट्रेट है, ऑबियस है, और सिंपल है, सुपरफिशियल है। तो डेवियस मीन्स होता है वक्र या घुमावदार, ठीक है। डेवियस मीन्स वक्र या घुमावदार होता है। अब इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए डेवियस का अपोजिट स्ट्रेट सही हो जाएगा। अच्छा डेवियस मीन्स और क्या क्या होता है, तो कॉन्स्पिशियस भी होता है, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इवेंसेंट मीन्स का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमिनेंट, परमानेंट, परवेसिव, या स्लेवरी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी परमानेंट सही हो जाएगा, क्योंकि इवेंसेंट मीन्स होता है क्षणभंगुर, क्षणिक, फेडिंग, या इसको कभी कभी आप कहते हैं फ्लीटिंग, ठीक है। तो बहुत सारी मीनिंग्स हैं, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। देखिए इवेंसेंट मीन्स होता है क्षणभंगुर या क्षणिक, अस्थाई, ठीक है। इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, परमानेंट। तो परमानेंट मतलब जो हमेशा स्थिर रहे, ठीक है। अच्छा परमानेंट का और भी मीनिंग क्या होगा, तो लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं ना इसमें, इटर्नल, शाश्वत जो हो, ईवर लास्टिंग मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो, परपेचुअल बहुत दिन तक, पेरेनियल सालों साल तक, ठीक है। तो इस तरह से परमानेंट की भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेज ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। आपको इडियम फ्रेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही वाला वर्ड चुन के बताना है कि इसका इंग्लिश में अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका कह रहा है सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, हॉर्टिकल्चर, मिनिएचर, जीनोसाइड, या फिर नॉमेनक्लेचर। देखिए किसी चीज़ का नाम रखना इसमें पूछा जा रहा है कि किसी चीज़ का जब नाम रखते हैं तो उसका एक वर्ड क्या हो जाएगा। तो इसमें साफ साफ दिख रहा हॉर्टिकल्चर, ये एक तरह की खेती है, ठीक है, ये होगा नहीं। मिनिएचर किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, शॉर्ट अप करना। और आपका जीनोसाइड ये भी नहीं होगा। आपका नाम रखना है, नेमिंग थिंग्स है, तो नॉमेनक्लेचर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ए रेज्ड पैसेज इन ए बिल्डिंग। ऑप्शन ए है वॉक अवे, ऑप्शन बी है वॉक आउट, ऑप्शन सी है वॉक अबाउट, या ऑप्शन डी है वॉक ओवर। तो इसका जो आपका रेस पैसेज इन ए बिल्डिंग, यानी किसी बिल्डिंग का जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है जिसमें लोग चलते हैं,
उसको वॉक वे कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हेट्स वुमेन। आपका ऑप्शन है फिलियंथ्रोपिस्ट, एस्टिक्स, मिसोजाइनिस्ट एंड मिसोगेमसी। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी मिसोगाइनिस्ट हो जाएगा। अच्छा, मिसोगेमसी की मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स होता है जो विवाह से घृणा करता हो। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा इसका और डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आपका फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स आपका लोकोपकारी या जनहितैषी या परोपकारी शब्द हो जाता है। अच्छा, एसेस्टिक मीन्स क्या हो जाता है? तो जो यति लोग होते हैं, योगी, मुनि, सन्यासी या तापस, ठीक है। और मिसोगेमिस्ट आपको बताया गया, विवाह से घृणा करने वाले को मिसोगेमिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया था वन हु हेट्स वुमेन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दैट हैज़ नो इक्वल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दैट हैज़ नो इक्वल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबका इसमें सही होना चाहिए। ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी है अलोन, ऑप्शन सी है यूनिक, या ऑप्शन डी है यूनिवर्सल। तो आपका दैट हैज़ नो इक्वल, जो किसी के बराबर ना हो। तो गुड मीन्स तो नहीं होगा, क्योंकि ये गुड मीन्स अच्छा होता है। एलोन मीन्स अकेला होता है। यूनिवर्सल मीन्स होता है शाश्वत या ब्रह्मांड, ठीक है। तो आपका इसमें यूनिक शब्द सही हो जाएगा। अनुपम इसके मीन्स होता है, यानी जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ऑटोमिनल फुल मून, इसके मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए है राइजिंग फुल मून, ऑप्शन बी है मॉर्निंग फुल मून, या ऑप्शन सी है हाइडिंग फुल मून, या ऑप्शन डी है हार्वेस्ट फुल मून। ऑटोमिनल फुल मून का मीन्स होता है, यहाँ पे देखिए, ये आपका हार्वेस्ट फुल मून हो जाएगा। इसको बोलते क्या है, इसको भी जान लीजिए। जो शरद पूर्णिमा होती है, शरद की पूर्णिमा, ठीक है, तो इसको जो है हार्वेस्ट फुल मून बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम फसल कटने का टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट इडियम एंड फ्रेज टू नियरेस्ट मीनिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव एट द ए नंबर है द पोजीशन ऑफ, नहीं, इसमें जो आपका सेंटेंस है द पोजीशन ऑफ जेरूसलम इज ए बोन ऑफ कंटेंसेशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, यानी इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए है सब्जेक्ट ऑफ पीस, जो आपका डबल इन्वर्टेड कामम बंद है, उसका उस इडियम फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। ए सब्जेक्ट ऑफ पीस यानी शांति की वजह, ए सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की जगह, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट यानी विवाद की वजह, या ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट करने की वजह। तो द पोजीशन ऑफ, देखिए पोजीशन मीन्स होता ही है कि मामला, यानी जो मामला है जेरूशलम का, वो बोन ऑफ कंटेंसेशन यानी झगड़े की वजह है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ द केस। ऑप्शन ए है अप्स एंड डाउन, ऑप्शन बी है इन एंड आउट, ऑप्शन सी है वीक एंड स्ट्रांग, ऑप्शन डी है फॉर एंड अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें लॉयर ने अपने असिस्टेंट से हर वो चीज़ पूछ ली रिगार्डिंग प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द केस के बारे में हर वो चीज़ पूछ ली जिसको उसे, क्योंकि केस लड़ना, तो इसमें हो जाएगा आगा पीछा, यानी फॉर एंड अगेंस्ट, यानी हर चीज़ तह तक पहुंचना होता है। इसका मीन्स क्या, कैसे तह तक पहुंचना, प्रॉस एंड कॉन्स का रियल मीनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ किथ एंड कीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किथ और किन इसमें इडियम फ्रेज है, और कह रहा है इसका रियल मीनिंग क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स गॉसिप, दोस्तों से बातचीत करना, प्लेइंग आइटम्स, खेलने का सामान, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, रॉक एंड रून, यानी सर्वथा विनाश कर देना। तो किथ एंड कीन्स का जो रियल मीनिंग हो जाएगा वो रिलेटिव्स के साथ एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी सगे संबंधी जिसको कहा जाता है। देखिए बहुत सारे मीनिंग्स है, जैसे बैग एंड बैगेजेस, जैसे आप बोलते हैं बोरिया बिस्तर, कभी कभी कहा जाता है अट्टुक बट्टुक, यानी इसका मीन्स भी आपका बोरिया बिस्तर होता है। तो इंग्लिश भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और बहुत मज़ा आता है जब इसके वर्ड्स का पूरा नॉलेज हो जाता है।
तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जब प्ले करेंगे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑप्शन ए है DIOLOUGE यानी डायलॉग, जिराफ, साइसर्स, ह्यूमरस। देखिए इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं जबकि एक ही ऑप्शन इसमें सही लिखा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी साइसर्स बिल्कुल सही लिखा, जिसके मीन्स कैंची होता है। अच्छा, अब इसको सही भी करना है। देखिए डायलॉग मीन्स होता है संवाद, तो इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, DIALOGUE यानी, और सब इसका करेक्ट था, बस DIO जो था वो आपका गलत था, तो DIA इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जिराफ में क्या करेक्ट है, देखिए जिराफ में क्या करेक्शन करना है। तो जिराफ में आपका GIRAFE हो जाएगा, इसमें ई नहीं लिखा है इसलिए आपका गलत था। तो आपका ई बिल्कुल इसमें करेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट नंबर, अच्छा जिराफ मीन्स क्या होता है तो आपको पता है कि एक जिराफ एक जानवर है जो कि शाकाहारी है और ऊंची टहनियों की पत्तियों को खाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है। अब कह रहा है ह्यूमरस मीन्स क्या होता है, तो ह्यूमरस मीन्स होता है हंसी का पात्र, यानी जो हंसने में यकीन रखता हो, हास्यास्पद हो, उसको ह्यूमरस कहते हैं। बट इसकी सही मीनिंग क्या हो जाएगी, तो इसकी जो सही मीनिंग होगी वो HUMO, ये जो आपका MA है ये O हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी मीनिंग भी करेक्ट हो जाएगी। बट इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फेस ऑफ म्यूजिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बहुत लोग फिसलने वाले हैं, गलत करने वाले हैं। तो फेस ऑफ म्यूजिक यानी जो फेस ऑफ म्यूजिक है इडियम फ्रेज, उसका रियल मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन ए है स्कॉल्डिंग, ऑप्शन बी है डांसिंग, ऑप्शन सी है फैंसी, ऑप्शन डी है एंजॉय। तो आप एक एक मीनिंग भी इसका देख लें। स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट खाना, डांसिंग मीन्स होता है म्यूजिक के साथ डांस करना, फैंसी मीन्स होता है थोड़ा फैशनेबल से मतलब है, एंजॉय मीन्स या आनंद लेना। तो फेस ऑफ म्यूजिक मीन्स हो जाएगा स्कॉल्डिंग। वो तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे जो आपको करीब लग रहे थे। इसका रियल मीनिंग हो जाएगा फेस ऑफ म्यूजिक में स्कॉल्डिंग मीन्स डांट खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे, इन दीज क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेजेस, चूज द वन हु इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ए कोल्ड ब्लड। देखिए प्रीवियस पेपर्स में शायद इसको आपने कर भी रखा है, और एक अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए थे उनमें किसी पेपर में आया भी था। इन ए कोल्ड ब्लड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं इन ए कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है एंग्रीली, गुस्से से, ऑप्शन बी है डेलिबरेटली, जानबूझकर, ऑप्शन सी है एक्साइटेडली, उत्सुकता से, ऑप्शन डी है स्लोली, धीरे धीरे। तो इसका जो रियल आंसर हो जाएगा इन कोल्ड ब्लडेड मीन्स होता है जानबूझकर किसी काम को करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। डेलिबरेटली इन ए कोल्ड ब्लड का मीन्स रियल मीनिंग डेलिबरेटली यानी जानबूझकर करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। इन द क्वेश्चन बिलो सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, चूज द वन विच इज क्लोजेस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो रोज स्मेल स्वीट, इसका आपको नियरेस्ट पैसिव वॉइस पता करना है। द स्मेल ऑफ रोज इज स्वीट, रोज इज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, रोज इज स्वीट स्मेल्ट। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए पैसिव वॉइस जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो दोनों ऑप्शन ऊपर के इसलिए काट देंगे, इसमें कोई भी थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई, लेकिन जो आपका सी ऑप्शन उसमें थर्ड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन जो आपका डी है उसमें वेन नहीं लगा, तो ये आपका इरर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और इस पेज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑल इन ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, आपको सभी को आना चाहिए। ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है। समथिंग, ईच थिंग, एवरीथिंग या फिर ऑल थिंग। तो ऑल इन ऑल का जो मीनिंग होता है वो होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है भाई, सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल। ठीक है,
बट इसका इंग्लिश रियल मीनिंग समथिंग नहीं होगा, कुछ चीज़ें, ईच थिंग प्रत्येक चीज़ें नहीं होगा, एवरीथिंग मतलब सारी चीज़ें, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन, देखिए पेपर थोड़ा सा हार्ड था, अगर आपके आंसर 15+ हैं यानी 15 के ऊपर हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है। बस थोड़ा सा आप कंटिन्यूटी जारी रखें और अपने इस पेपर को सॉल्व करते रहें, आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।